हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा का प्यारा सा चैनल डायनामिक केयर में आपका स्वागत करता हूं। तो आपको प्रैक्टिस सेट में आपको नेक्स्ट रिएक्शन बताने वाला हूं। अभी फिलहाल रिएक्शन ही चल रहा है, उसके बाद मैं आईपीएससी नेम इंपॉर्टेंट सारा बताऊंगा, सारा क्वेश्चन सोल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन अभी रिएक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगला रिएक्शन लिखते हैं। अगला रिएक्शन क्या करता है कि डाईएथिल ईथर को क्या करना है, डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया HI से करवाते हैं। HI के मतलब समझते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं, तो क्या बनता है भाई, एथिल अल्कोहल और क्या बनता है, एथिल आयोडाइड बनता है। एथिल आयोडाइड बनता है ना। कहता डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया HI से कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनता है। चलो इसका रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला देखना है, बार बार फार्मूला पे जोड़ देना। देखो डाई एथिल ईथर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, एथिल है तो C2H5O C2H5, ये हो गया डाई एथिल ईथर का फार्मूला। किसके साथ करवाना है, HI के साथ। HI आपका दिया हुआ है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, क्या बोल रहा है, एथिल अल्कोहल बनाएंगे और एथिल आयोडाइड। एथिल अल्कोहल कहने का मतलब C2H5OH, एथिल अल्कोहल हो गया, और क्या बनने वाला है ये, एथिल आयोडाइड, यानी कि C2H5I बनने वाला है, एथिल आयोडाइड। देखो अगर फॉर्मूला याद रहेगा आपका डायग्राम क्लियर रहेगा। कहता है अगर आपको फॉर्मूला याद है तब ऐसा ही बिना आपको कोई दिमाग लगाए भी बना सकते हैं। जैसे देखो डाईएथिल ईथर है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है ये, तो HI के साथ। HI साथ की क्या बन रहा है, तो एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल बन रहा है, और क्या बन रहा है, एथिल आयोडाइड बन रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आपका ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आप ऐसा रिएक्शन लिख सकते हो। देखो रिएक्शन लिखने का भी नियम है, देखो C2H5O C2H5 प्लस HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। अब देखो C2H5O C2H5, यहाँ से H और I अगर दो भागों में तोड़ते हैं तो यहाँ से A भाई साहब चल जाते हैं, तो बनाते हैं C2H5I बना दिए। और यहाँ से जो बचा है, बोलो ऐसा तो नहीं बनेगा, H के साथ जाएगा ही नहीं, ठीक है। H के साथ जाएगा नहीं जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा। ऐसा देख लो, अगर मान लेते हैं ना कि H को हम इसके साथ कनेक्ट करवा दें, किसके साथ, इसके साथ ही जाएगा, रीजन यही बता देते हैं। ये होता है प्लस चार्ज और C2H5O होते हैं माइनस चार्ज, तो जाहिर सी बात है कि H इसके साथ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जब ऐसा होगा तो यहाँ पे OH हो जाएगा, यानी कि एथिल अल्कोहल बन गया, यानी कि C2H5OH, ये वाला प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब बच्चा क्या, ए होता है प्लस चार्ज, ये होता है माइनस चार्ज, तो ये क्या बना दिया C2H5 और I, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, इसको बोलते हैं एथिल आयोडाइड। कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है, तो इसको आप नोट कर लो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ माइनस होता है भाई, ध्यान रखना है एक बात को, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, अगर नोट कर लिए होंगे तो आगे की ओर बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला रिएक्शन है,
कहता है डाई एथिल ईथर को डाई एथिल ईथर को सोडियम और द्रव अमोनिया सोडियम और द्रव अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है द्रव अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है भाई? देखो कहता है डाई एथिल ईथर को सोडियम और द्रव अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एथेन और एथिल अल्कोहल। क्या बनता है? एथेन और एथिल अल्कोहल बनता है। एथेन और एथिल अल्कोहल बनता है। लिख लो इसको, एथेन बनता है और एथिल अल्कोहल बनता है। अब ध्यान देना है, डाई एथिल ईथर को सोडियम और द्रव अमोनिया के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो एथेन और एथिल अल्कोहल बनता है। ध्यान से देखना है और इतना ध्यान देना है कि जब हमारा देखो जब एथेन और एथिल अल्कोहल बन रहा है तो हमें क्या चीज की आवश्यकता पड़ रही है? देख लो, C2H5O, C2H5 दिया गया, ठीक है। इसको हम H से करेंगे रिएक्शन। ध्यान देना है, बकाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं। क्या कहता है? द्रव अमोनिया है। द्रव अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं? अवकरण काहे अवकरण करेंगे बता ही देते हैं। ईथर डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर, ठीक है। अब जो कह रहा रिक्वायरमेंट मेरा क्या है, यहाँ देखो फिर से लिखते हैं C2H5O, C2H5। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसमें कितनी आवश्यकता है? 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देख लो एथेन भी होता है C2H6 और एथिल अल्कोहल भी होता है C2H5OH। अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से अगर बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसमें भी H की ज़रूरत है और इसमें भी H की ज़रूरत है, और H तभी मिलता है जब आप अवकरण कराते हो। अवकरण कराओगे तभी आपको H मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से रिएक्शन वही कर सकता है ना जब अवकरण होगा, क्योंकि अवकरण होगा तभी तो हाइड्रोजन से रिएक्शन। लेकिन हाँ, सब सोडियम रहेगा और द्रव अमोनिया के साथ गर्म करेंगे मिला करके तो इसमें रिडक्शन होगा बाबू। अब देखो इसमें H का ज़रूरत है। अब एक H ले करके ये भाई साहब क्या होगा? एथेन बना देगा, C2H6 बनाएगा, और साथ में देखो ए वाला रिएक्शन क्या करेगा? यहाँ से चला जाएगा तो क्या बनेगा? C2H5OH बनेगा क्या? चलो आपका क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं एथेन, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। भाई फार्मूला तो इतना बार लिखा जा रहा है ना कि आपको ऐसा ही याद हो जाना चाहिए। अगर पूरा लेक्चर देखते हो तो लिख डालो उसको। एक छोटा सा रिएक्शन है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग छाप लिए तो आगे बढ़े। चलो अगला कहता है कि कैल्शियम एसीटेट को शुष्क स्रवण किया जाता है। शुष्क स्रवण, देखो कैल्शियम एसीटेट को
कैल्शियम एसीटेट को शुष्क स्रवण किया जाता है। कहता है कैल्शियम एसीटेट को शुष्क स्रवण किया जाता है तो एसीटोन बनता है। क्या बनता है भाई? एसीटोन बनता है। देखो कैल्शियम एसीटेट, सबसे पहले ध्यान देना है कि CH3CO, ये भाई साहब ठहरे एसीटेट, इसका फॉर्मूला एसीटेट, इसका कैल्शियम, ठीक है, इतना ध्यान रखो। इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, एसीटेट अलग कैल्शियम अलग, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Ca 1 से मल्टीपल होगा तो Ca रहेगा, कोई दिक्कत? अब ये भाई साहब 2 हैं तो CH3COO का होल ट्वाइस होगा। अगर देखा जाए ओवरऑल, इसको बढ़िया से लिखा जाए तो कैल्शियम एसीटेट तो लिखा हुआ है, चलो कैल्शियम एसीटेट निकल गया, या तो आप CH3COO का होल ट्वाइस Ca ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलो लिखो CH3COO का होल ट्वाइस कैल्शियम एसीटेट हो गया। इसका क्या कराना है? शुष्क स्रवण करवाना है, शुष्क स्रवण कराना है, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। कोई दिक्कत नहीं है? लिखो, ये तो कैल्शियम एसीटेट निकाल दिया, शुष्क स्रवण करवाते हैं। एसीटोन कैसे बनेगा देख लो। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? एसीटोन का फॉर्मूला पहले लिख लो। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COOCH3, ये होता है एसीटोन, ठीक है। क्या बनाएगा? जब ये रिएक्शन करेगा, शुष्ककरण करेगा तो क्या बनेगा? CH3COCH3 और साथ में CaCO3 बन जाएगा। अब देखो तो एसीटेट कितने हैं? CH3COO ऐसा दिख रहा है। अगर इस तरीका से ना देख करके हम थोड़े और अजीब तरीका से इसको देखें, ऐसे करके CH3COO ऐसा, तो बताओ कि हमारा CH3CO जो दिया गया है, CH3 ये जो एसीटोन बना है, एसीटोन, इसमें से CH3 और यहाँ से COCH3 आपस में मिलकर बना देता है एसीटोन। अब देख लो Ca कितने हैं? 1, और C कितने हैं? 2। C देखो, अब यहाँ पे देखो O बच गया, यहाँ CO बच गया, तो CO देखो CaCO कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया है, CaCO3, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो। यानी कहेगा कैल्शियम एसीटेट को शुष्क स्रवण कराते हैं तो क्या बनता है? एसीटोन बनता है। एसीटोन कहने का मतलब कीटोन, ठीक है। एसीटोन कहने का मतलब कीटोन का पार्ट है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, हम आगे बढ़ते रहें और रेगुलर क्लास करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करके लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले रिएक्शन की ओर, ठीक है। हम तो यही कहेंगे रेगुलर क्लास करिए और आपका क्लास 12th में एग्जाम में बढ़िया सा स्कोर करिए।